वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी के बारे में जिसने लास्ट 20 ईयर्स में कभी भी किसी भी ईयर लॉस पोस्ट नहीं किया है। हर साल उसने प्रॉफिट ही पोस्ट किया है कंपैरेटिवली लास्ट अपने प्रीवियस ईयर के। 100 करोड़ की जर्नी, 2002 में 100 करोड़ का प्रॉफिट और 2019 में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट है। तो आइए देखते हैं ये स्टॉक के बारे में और इसने जर्नी जो स्टार्ट की है, क्या ये जर्नी कंटिन्यू कर सकता है या फर्दर इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकता। क्या लॉकडाउन के बाद ये स्टॉक में कोई स्कोप है, फ्यूचर स्कोप है, क्या आपको वो वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। चलिए देख दोस्तों, आईटीसी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी के रूप में जानी जाती है। टबैको बेचने वाली कंपनी, सिगरेट्स बेचने वाली कंपनी है ये, मगर इसने अपने बिजनेस को कुछ ही सालों में बहुत तेज़ी से डाइवर्सिफाइड किया है। बढ़ते हुए इकोनॉमी के साथ इसने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। तो 23% का CAGR इसने 1996 से दिया। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अगर आपने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया था 1996 में, तो आज 20 साल बाद, 20 से 22 साल बाद आपका नेट वर्थ 10 लाख रुपीज़ के आसपास है और ये बढ़ ही रहा है दोस्तों। आईटीसी का जो रिटर्न है वो घट नहीं रहा है। उसके अलावा ये स्टॉक ह्यूज डिविडेंड भी देती है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, नए तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में बहुत एक्सपर्ट है। एक प्रोडक्ट को मार्केट लीडर बनाने के बाद उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स, उसी नाम से दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर सके, इजीली उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। इसकी मार्केटिंग फंडा भी काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंपनी। तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर हम देखते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईटीसी का बिजनेस देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका बिजनेस समझना। 5 मेजर बिजनेस है, 5 मेजर बिजनेस। सिगरेट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की रेवेन्यू जनरेट करता है सिगरेट का बिजनेस, मगर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सिगरेट की इंडस्ट्री फेस कर रही है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, GST के कारण प्राइस ऑफ सिगरेट्स काफ़ी हायर हो गए हैं। तो मार्केट में इलीगल सिगरेट्स का भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया है। बट स्टिल इनका मेजर रेवेन्यू अभी भी 80% जो कैश जनरेट करते हैं वो सिगरेट से ही जनरेट करते हैं। उसके अलावा इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स, FMCG, होटल्स और एग्री बिजनेस। बट इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उनका ई चौपाल बिजनेस है, जो एग्री बिजनेस के अंदर ही आता है। इनके बेसिक सारे रॉ मटेरियल्स जो चाहे वो टोबैको क्यों ना हो या पेपर बोर्ड हो क्यों ना हो, FMCG प्रोडक्ट्स के लिए जो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, होटल्स के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये सारे उनके एग्री बिजनेस से ही आता है ई चौपाल। तो ई चौपाल एक मेजर इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है इनकी कंप्लीट बिजनेस स्ट्रक्चर में। तो अगर आपको मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट बेचना है तो आपको सस्ता खरीदना भी होगा, मगर ये खरीदते नहीं है, खुद प्रोड्यूस करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल इस तरह से इन्होंने डेवलप किया है कि इन्हें किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी भी मार्केट कंडीशन में। तो इनका बिजनेस स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर FMCG स्टॉक्स या FMCG सेक्टर्स या कंपनीज के बारे में बात करें तो चलिए डिटेल में इस पूरे सिनारियो को समझते हैं। आईटीसी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मगर इसने लास्ट कुछ सालों में 25 मदर ब्रांड्स भी इस्टेब्लिश किया। मदर ब्रांड का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट आपका इतना फेमस हो गया कि उस प्रोडक्ट के नाम से आप और भी दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करें ताकि कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करे। जैसे आशीर्वाद आटा है, तो दोस्तों आशीर्वाद के नाम से आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते होंगे। तो आशीर्वाद आटा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है आईटीसी का। ये इतना फेमस हो गया कि आईटीसी ने इसके नाम से और भी दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसके बारे में चल के हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा सनफिश बिस्किट्स बच्चों के पास बहुत ही फेमस है सनफिश। तो सनफिश भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। इस ब्रांड को भी इन लोगों ने काफ़ी डिफरेंट वे में यूज़ किया है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनी की हमेशा डिफरेंट रही है। इसने हमेशा ये ध्यान दिया है कि अगर एक प्रोडक्ट आपका फेमस हो तो उस प्रोडक्ट का नाम आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इनकैश करने के लिए। बिंगो, एवरीवन नोज बिंगो, हर कोई जानता है स्नैक्स फूड्स के रूप में बिंगो वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट है आईटीसी का, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली। उसके वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको क्लासमेट्स, नोटबुक सेक्टर में, पेपर बोर्ड के सेक्टर में क्लासमेट नंबर 1 है। जी हाँ, क्लासमेट आईटीसी का ही प्रोडक्ट है और हर घर में, जिस घर में भी नोटबुक्स यूज किया जाता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्लासमेट्स के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो उसके अलावा यप्पी नूडल्स हो गया, इंडिया में सेकेंड नूडल्स बनाने वाली कंपनी है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है। यप्पी के नाम से भी काफ़ी डिफरेंट इन लोगों ने प्रोडक्ट्स, एक बार नूडल इतना फेमस हो गया, इन्होंने डिफरेंट यप्पी के नाम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि उसी तरह से बिक रहे हैं जिस तरह से यप्पी नूडल्स बिक रहे हैं। चलिए डिटेल में इन सब के बारे में बात करते हैं आगे चल के। दोस्तों, बॉडी वॉश, पियामा बॉडी वॉश जो है ये आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। तो पर्सनल केयर्स में भी आईटीसी इन्वॉल्व है और उतना ही तेज़ी से इन्वॉल्व है और उतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो पियामा के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिलते होंगे, क्योंकि एक बार इनका प्रोडक्ट फेमस हो जाता है उस प्रोडक्ट के नाम से ये और डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मदर प्रोडक्ट्स। मंगलदीप अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जो आप देखते होंगे वो भी आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को इनकैश करते हैं, एक बार नाम बहुत फेमस हो जाने का बहुत फायदा। सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरेक्टर। किसी भी कंपनी को अगर चलाना है तो मैनेजमेंट या कम मैनेजमेंट का जो की डिसीजन मेकर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर संदीप पुरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कंपनी के। 2019 में उनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है कंप्लीट आईटीसी का। उससे पहले वो 2016 से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स रह चुके हैं। पुरी जो है, मिस्टर पुरी, वो आईआईटी कानपुर के पास आउट हैं और उन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब आईटीसी अपना ग्रोथ स्टार्ट भी नहीं किया था, बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं किया था, 1986 में ही उन्होंने ज्वाइन किया था। और ये वन ऑफ द की मेंबर है जिन्होंने आईटीसी को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प किया है। ये उन्हीं का आइडिया था कि आईटीसी को एफएमसीजी की तरफ लेके जाया जाए। फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटीसी का जो मेजर बिजनेस आता है वो सिगरेट से आता है। सिगरेट बिजनेस जीएसटी और अदर गवर्नमेंट के रेगुलेशन और टैक्सेस के कारण काफ़ी इम्पैक्ट होती रहती है टाइम टू टाइम। उसके बारे में चल के हम बहुत आगे में डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जो इनका मेजर रिवेन्यू आता है वो एफएमसीजी सेक्टर से आता है। लास्ट कुछ ईयर्स में अगर आप बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। इंडिया के मेजर सिटीज़, बड़े बड़े शहर से मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर पैकेजिंग फूड्स का ह्यूज डिमांड हुआ है। तो आईटीसी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। डेफिनेटली अदर कंपनीज़ को भी फ़ायदा हुआ और आईटीसी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जब सिगरेट से इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, लॉसेज हो रहे थे, ये लॉसेज ना कह सकते हैं बट इनको प्राइसेस काफ़ी इनके सिगरेट्स के हायर हो गए थे, तो इम्पैक्ट हुआ था बिजनेस में। तो उस टाइम पे इनके एफएमसीजी सेक्टर्स, होटल बिजनेस, पेपर बोर्ड बिजनेस, पैकेजिंग बिजनेस और पल्प बिजनेस, ये सारे बिजनेस, एग्री बिजनेस, इन सब बिजनेस में प्रॉफिट को ध्यान में रखा है, प्रॉफिट को लॉस में नहीं कन्वर्ट होने दिया। तो डाइवर्सिफाइड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर एक सेक्टर में लॉस कर रहे हैं, एक बिजनेस में लॉस कर रहे हैं, तो आपकी बाकी के बिजनेस जो हैं वो उस लॉस को कवर अप कर दे, ताकि फिर आपका बैलेंस शीट या आपका परफॉर्मेंस कम ना हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस आप परफॉर्म करते रहें। जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं 100 करोड़ से 12,000 करोड़ का जो इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, वो इसीलिए किया है कि इन्होंने कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दिया है बिजनेस को। हर एक बिजनेस अपने आप में मार्केट लीडर बनने की कैपेसिटी रखा है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत कंसिडर करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म में आप स्ट्रैटेजी की बाइंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस के कारण इलीगल सिगरेट्स का बहुत तेज़ी से डिमांड हुआ है मार्केट में, सरप्लस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जेन्युइन सिगरेट जो है वो महंगा हो जाएगा तो जो इलीगल सिगरेट बेचने वाली कंपनी है वो डेफिनेटली सस्ते प्राइस पे मार्केट में सिगरेट्स अवेलेबल करवाएगी, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी के कारण 13% का टैक्स जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके कारण प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं सिगरेट्स में। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अभी भी अफोर्ड कर रहे हैं, बट स्टिल लोगों का रुझाव जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अभी भी इलीगल सिगरेट्स का ह्यूज डिमांड है और वहाँ पर परचेजिंग जो है इलीगल सिगरेट्स की बढ़ गई है और आईटीसी के प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली वो कम बिक रहे हैं। फिर भी इंडिया जो है अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको ग्रोथ कंट्री है इंडिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड में। मतलब इंडिया जो है अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूस करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड में। तो आईटीसी का एक ग्रेट फ्यूचर है। अगर सिगरेट इंडस्ट्री की ही सिर्फ बात करें तो पार्टिकुलर सिगरेट सेक्टर अभी भी 80% कैश जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। उसमें थोड़ा प्रॉफिट लॉस हो सकता है जीएसटी के कारण, बट स्टिल आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि क्या इंडिया में कितना डिमांड है सिगरेट का। थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया कितना डिमांड करती है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट ये होता है कि आपका बिजनेस जो है इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि हर एक आदमी उसको पसंद करे और परचेज करे। अगर आप किसी पार्टिकुलर सेक्टर या कम्युनिटी को फोकस करके बिजनेस बढ़ाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट, तो आपका बिजनेस एक टाइम के बाद डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करेगा।
तो आईटीसी ने बेसिकली मेट्रोज बड़े बड़े शहरों पे फोकस किया और अपना नाम कमाया। आज की डेट में इनके कुछ प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं। अब इनका बेसिक फोकस जो है टायर 2 टियर 3 शहर की तरफ बढ़ा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल इंडिया के टियर 2 टियर 3 में ही रहती है। ई कॉमर्स का यूज़ करके फर्दर जो इनके बिजनेस स्ट्रक्चर है, ई कॉमर्स को यूज़ करके ये फर्दर अपने प्रोडक्ट्स को उन शहरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एट ए रीजनेबल गुड प्राइस, इस प्राइस पे कि वो लोग भी बाई कर सकें। अगर उनके परचेजिंग पावर कम है तो मेक श्योर करें कि उनको उसी प्राइस पे अवेलेबल हो प्रोडक्ट्स, ताकि वो परचेज कर सकें। बढ़ते हुए पैकेज ब्रांडेड फूड्स जो हैं, बेसिकली पैकेज फूड, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो गया, चिप्स हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया या नूडल्स हो गया, काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ रहा है। लोग इजी टू कुक फूड को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारे बिजनेस आइडियाज़ को ध्यान में रख के आईटीसी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है, ताकि ह्यूज डिमांड, ह्यूज इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे। और इन्हीं डाइवर्सिफिकेशन के कारण इंडिया की 3rd लार्जेस्ट फूड कंपनी बन गई है आईटीसी। हर एक दूसरे घर में, हर सेकंड हाउस जो भी है उसमें आपके आईटीसी के ही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले अगर आप बात करें तो आईटीसी का कुछ ही प्रोडक्ट लोग यूज़ करते थे, या 5 साल पहले आप चले जाइए तो कुछ ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, बट ये नंबर कीप ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसी ढंग से उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने प्राइस जो है ये सोच के रखा है प्रोडक्ट्स का कि हर आदमी यूज़ कर सके, अफोर्ड कर सके, चाहे वो एक छोटा सा प्रोडक्ट ही क्यों ना हो उनका। तो ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, उनका आशीर्वाद आटा मल्टीग्रेन आटा ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा बिकने वाला, एक आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा रोबोस्ट ग्रोथ दिया है। मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला ई कॉमर्स वेबसाइट पे आटा है, पैकेज फूड्स के अंदर ही आता है ये। तो इसी के कारण आशीर्वाद आटा को फेमस करने के बाद उनके और भी ब्रांड्स में और भी वेरिएशंस ऐड किए हैं, जैसे स्पाइसेस हो गया, या आप कह सकते हैं मटन चुक्का मसाला हो गया। ये सब सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स में और भी डाइवर्सिफिकेशन लिए। एक ही ब्रांड को फेमस करने के बाद उसी ब्रांड के नाम से दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करना आईटीसी की पुरानी आदत है, और उसको बहुत तेज मार्केटिंग के रूप में यूज़ करते हैं ये, ताकि इनको ब्रांड्स बनाने में, क्रिएट करने में ज़्यादा। इसी का दूसरा एग्जांपल अगर आप ले तो बिंगो टेढ़े मेढ़े इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रिजेस में काउंट होती है, पैकेज फूड्स के अंदर ही आता है। बहुत इम्पैक्ट हुआ है इसके रिवेन्यूज़ को, वन ऑफ द बूस्ट कह सकते हैं। बिंगो टेढ़े मेढ़े ने इसके रेवेन्यू को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट किया, और काफ़ी मार्केटिंग में भी काफ़ी फ़ायदा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से फेमस हो जाता है तो आप उसके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ ही ध्यान देते हैं। उसी तरह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में अगर आप बोले तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट में भी इन्होंने काफ़ी तेज़ी से उछाल आई है। डर्माफेक इनका जो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर सेक्टर में स्किन केयर प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया था, तो उसका डेवलपमेंट इन लोगों ने किया है कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफ साइंस में। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, तो ह्यूज डिमांड है। प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में काउंट किया जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ को। एजुकेशन एंड सैनिटरी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल है। क्लासमेट्स आज की डेट में इंडिया में हर घर में जाना जाता है। मैंने इसीलिए बोला था कि हर दूसरे घर में इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो बच्चे क्लासमेट्स के प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से मतलब परचेज करते हैं या पसंद करते हैं आप कह सकते हैं। बट इन्होंने साथ ही साथ इस चीज़ को और आगे बढ़ा के एक स्टेप आगे बढ़ाया है। इन्होंने माई क्लासमेट्स ऐप के नाम से एक लॉन्च किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ताकि आप अगर चाहें तो ये ऐप यूज़ करके, इनोवेटिव फीचर्स ऐप में दिया गया है, आप अपने पसंदीदा चीज़ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप आज ही डाउनलोड करिए। अगर आपको मार्केट में आगे बढ़ना है तो आपको नए प्रोडक्ट्स जो नए सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा सके या लोग पसंद करें, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे और उनको इस लायक बनाना होगा, क्वालिटी मेंटेन करनी होगी ताकि लोग पसंद करें और बाय करें रेगुलर बेसिस पे। तो उसी तरह से पुराने प्रोडक्ट्स जो हो गए, चाहे वो आईटीसी आशीर्वाद आटा ही क्यों ना हो, तो उसके कंपेयर में इन्होंने नए क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो फ्यूचर में अगले 10 साल में कंपनी का रिवेन्यू जनरेट करेगा। तो सनफिश बाउंस करके लॉन्च किया प्रोडक्ट। उसी के अलावा सनफिश डेयरी बेवरेजेस वनीला फ्लेवर्स में ऐड किया है, मैंगो मिक्स फ्रूट ऐड किया है। बिंगो ने ऐड किया मैड एंगल्स पेरी पेरी। तो ये सारे फीचर्स आप देखिए किस तरह से ब्रांड को डिज़ाइन करते हैं, ताकि एक ही ब्रांड का दूसरा नाम, दूसरा वेरिएशंस इनको प्रॉफिट दिला सके। इनको मार्केटिंग में भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही स्मार्ट मूव होता है। तो जैसा हमने शुरू में ही बात किया था कि कंपनी ने लास्ट 23 साल में
ह्यूज प्रॉफिट दिया है। 100 करोड़ से 13,000 करोड़ का जर्नी जो ट्रैवल किया है वो इसीलिए किया क्योंकि इन्होंने हर साल 13% से 18% के बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है प्रॉफिट में। दैट्स प्रॉफिट, वो कंप्लीट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो CAGR इनका जो है प्रॉफिट का लास्ट 23 साल का 13% है। ये ह्यूज प्रॉफिट है, याद रखिए दोस्तों। दुनिया के जो वेल्दीएस्ट पर्सन है उनका पोर्टफोलियो का CAGR 10 to 15% रहता है और उसके कारण ही वो वेल्दीएस्ट पर्सन काउंट किए जाते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो बिगनिंग में ही मैंने बताया कि 23% का CAGR इसने अब तक जनरेट किया है, जो कि ह्यूज CAGR होता है। अगर कोई स्टॉक 10 से 15% या 20% का CAGR दी जा रहा है तो आपको वो स्टॉक हर हाल में पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जब भी वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी डाइवर्सिफाइड हो रही है, तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, नॉट ओनली इन इंडिया, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया गया है कि एक बार वो अपनी कंट्री में डेवलप हो जाए तो फर्दर अपने कॉन्टिनेंट में भी एक्सपैंड करे। तो ये सारे चीज़ों को फोकस करके ये बिजनेस स्ट्रक्चर ध्यान में रखा गया। तो लास्ट 20 ईयर में बहुत सारे बैड साइकिल्स, बैड फेजेस आए थे इकोनॉमी में, बट उन सबको ओवरकम करते हुए इसने 22 से 23% का CAGR दिया है। वन ऑफ द एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएटर स्टॉक ऐसे मार्केट में जिनके 10 स्टॉक ही होंगे, 10 कंपनी ही होगी जो 20 साल में कभी लॉस नहीं दी होगी। तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो अगले 10 से 20 साल इसको ह्यूज प्रॉफिट दिलाएगा। तो उसके बारे में भी चलिए करते हैं डिटेल में। 2015 से 2019 बहुत सारी कंपनियों ने अपने ईयरली बेसिस पे लॉसेस भी पोस्ट किए हैं, चाहे वो FMCG कंपनी क्यों ना हो या कोई और दूसरी होटल कंपनी क्यों ना हो। मगर ITC की बात करें तो आप देखिए लास्ट 4-5 ईयर्स में इसने प्रॉफिट ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ है। मैं वो बार बार बोल रहा हूँ कि इसने किसी भी ईयर कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर लॉस पोस्ट नहीं किया है। इसका डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। 2015 में 9,000 करोड़ का प्रॉफिट और 2019 में ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का प्रॉफिट। ह्यूज चेंज, ह्यूज गेन। तो आप समझ सकते हैं इतना प्रोडक्ट इस तरह से इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखी है कि प्रोडक्ट इनके बिक ही रहे हैं कंपेरेटिव टू अदर ब्रांड्स। 55% का इन्होंने डिविडेंड मेंटेन किया है, 55% पे आउट इन्होंने हमेशा इन्वेस्टर्स को दिया है। तो इन्वेस्टर्स वेल्दी ही बन रहे हैं। एक तो आपका स्टॉक मूव कर रहा है ऊपर, 10,000 रुपये आपका 20 साल में 10 लाख हो रहा है, प्लस आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो एक्सट्रीम प्रॉफिट है ये। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि किस प्राइस पे बाय करें स्टॉक्स को। डेफिनेटली ITC मूव तो कर गया, लेकिन क्या आप मिस कर गए बस को या आपने मिस कर दिया इसके रैली को? तो अब आपको क्या करना चाहिए? किसी भी रैंडम प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, ताकि वहाँ पर आपको क्वांटिटी भी बल्क में मिल पाए और रिटर्न भी उसके कंपैरेटिवली आपको हायर हो। जैसे अभी ITC 2016-17 में 300 के आसपास या 250 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ से करेक्ट होकर अभी 160 के आसपास आ गया है। तो ये कभी इस ITC ने पहले ऐसा कुछ किया है या ये फर्स्ट टाइम ITC की हिस्ट्री में हो रहा है? ये जानना भी ज़रूरी है। क्या ITC मार्केट के सिनारियो में जो मार्केट का कंडीशन है उसके हिसाब से ITC ने पहले ऐसा कुछ रिएक्ट किया है या नहीं किया है? तो उसके हिसाब से देखते हैं। ITC का बेसिकली जो करेक्शन है 60% का करेक्शन 2000 से 2003 के बीच में हुआ है। 60% का करेक्शन कहते हैं इसको। उसने 4 साल एक ही प्राइस रेंज में मूव किया है। तो इन्वेस्टर जो इम्पेशेंस है, जिनको पेशेंस नहीं है, जो वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है इम्पेशेंस। वो चाहते हैं कि आज वो स्टॉक बाय करें और स्टॉक ऊपर मूव करने लगे। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। कंपनी जब परफॉर्मेंस देगी, बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट होगा उस कंपनी पे, उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे A to Z अगर उनको अच्छा लगेगा तो ही वो बाय करेंगे और आपकी कंपनी, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है सही टाइम पे, वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा। डेफिनेटली अगर आपने सही स्टॉक प्रेफर किया है, सही स्टॉक पकड़ा है, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, बट उसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए। ITC ने 60% का ऑलमोस्ट रिटर्न करेक्शन हुआ था और उसके बाद देखिए वो स्टॉक जो है 10 से 12 रुपये के आसपास चल रहा था 2002 में। वो 250 से 300 का जर्नी ट्रैवल किया है लास्ट 20 ईयर में। तो ये कहानी जो है दोबारा उसने रिपीट कब की है देखते हैं। 60% का करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी बाई था 2000 से 2003 के आसपास। इन्वेस्टर्स ने खूब जम के बाई किया, स्टॉक एक ही प्राइस रेंज में मूव किया। तो बॉटम रिवर्सल आप कह सकते हैं, जहाँ पर लोग बहुत सारे लोगों ने ये सोच के स्टॉक को बेच दिया
ये अब स्टॉक मूव नहीं करेगा, ये एक ही प्राइस रेंज में रहेगा, स्टॉक में दम नहीं है, सिगरेट बेचती है कंपनी, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती आने वाले टाइम में, कोई फ्यूचर नहीं है, उन्होंने बेच दिया। वहीं दूसरे इन्वेस्टर्स ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और उसने बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हुए बाय किया। चलते देखते हैं। अभी का जो सिनारियो है सिमिलर टू 2003 का है। 60% का करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक्स में, ठीक है। 120 टू 120, 155 या 160 कह लीजिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाई देता है। आपको इस रेंज में स्टॉक बाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर 150 आता है आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, और फर्दर अगर किसी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के कारण डाउनसाइड आता है 125 या 130 आता है तो आपको और ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत बड़ा है स्टॉक का, ह्यूज इम्पैक्ट होने वाला है। जितना वेल्थ इसने लास्ट 20 साल में क्रिएट किया है, 23% का CAGR, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसका CAGR बढ़ के 23 से 30% हो जाएगा। जिस तरह के प्रोडक्ट्स, जिस तरह का इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली है अगले 2 साल के बाद या 3 सालों के बाद, डेफिनेटली थिंग्स विल बी नॉर्मल। तो उस टाइम पे ये कंपनी वेट नहीं करेगी इस प्राइस पे, कंपनी का प्राइस ऑलरेडी बहुत हायर रहेगा और आप उस समय वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि आपने रैली मिस कर दी, तो इसलिए अभी सही टाइम है। कंपनी बुरे वक्त में अगर है, मार्केट कंडीशन बुरे वक्त में, इकोनॉमी बुरे वक्त में है, तो उस टाइम पे आपको बेस्ट कंपनी चूज़ करनी चाहिए जो अगले 10 से 20 सालों में आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दें। अगर आप वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं तो आपको CAGR में बिलीव करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म ही पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में आप स्मॉल कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। आप ऐसे किसी भी इन्वेस्टर को नहीं जानते, अगर जानते भी होंगे तो बहुत कम होंगे जिन्होंने 2 से 5 साल में ह्यूज वेल्थ क्रिएट किया है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ने बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी यूज़ की है, बट वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम करती है जो कैपेबल है हर एक मार्केट साइकिल को ओवरकम करने का, जिसका बिजनेस स्ट्रक्चर डाइवर्सिफाइड है, लाइक ITC। तो डेफिनेटली ITC आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि अगले 15 से 20 सालों में इसका CAGR बढ़ के 23% से 30% हो जाएगा, और जितना इसने वेल्थ क्रिएट किया है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करेगा। तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहेगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए।